हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सोल्ड एग्जाम्पल लेके आई हूँ कुछ। तो अब ये हमारी कॉलम क्लासिफिकेशन है, ये वाली बुक। ये एग्ज़ाम में आपको ले जाने देंगे। इसमें हम सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इन विंटर। तो जो भी क्लाइमेट है, रेनफॉल है, ये सब चीज़ें किस में आती है, हमारे जो जोग्राफिक का ग्रुप है उसमें आती है। तो इसमें हम जाएंगे, हमारी जो कॉलम क्लासिफिकेशन बुक है इसमें सबसे पहले हम मेन क्लास में जाएंगे। ये मेन क्लास आ गई। इसमें देखेंगे ज्योग्राफी। तो ये रहा, तो ज्योग्राफी का सिंबल है ये यू। तो हम ज्योग्राफी क्लास में जाएंगे, देखेंगे ये आ गया। इसका सूत्र है UP.S.T। ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्लाइमेट। तो ये रहे हमारे क्लाइमेट के। तो क्लाइमेट के हमारा नंबर है 287, जो कि इसमें हमारे फोर्सिन P। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब राजस्थान, तो राजस्थान के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पेस आइसोलेट वाला चैप्टर है उसमें जाएंगे हम। और उसमें ज्योग्राफी का डिवीज़न दे रखा है, ये आ गया। इसमें देखेंगे हम राजस्थान के नंबर। ये ज्योग्राफिकल डिवीज़न जो दे रखा है, ये आगे भी दे रखा है, ये रहा। इसमें हम राजस्थान के नंबर देखेंगे। तो ये रहा हमारा राजस्थान के नंबर 4437। तो ये मैंने लिख दिए हैं, और ये स्पेस है इसलिए हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। और अब विंटर, तो विंटर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हमारी बुक्स है, ये रहे। इसमें जो टाइम आइसोलेट जो चैप्टर दे रखा है उसमें जैसे डे है, नाइट है, जितने भी सीज़न है, समर है, तो ये आ गया हमारा। हमें चाहिए विंटर। तो विंटर के हमारा नंबर है N7। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैंने यहाँ उतार दिया है N7। तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा है कंसेप्ट ऑफ अद्वैत ब्रह्म सूत्र। तो ये चीज़ क्या, ये हमारा ये आएगा, हमारा कौन सी क्लास आएगी, फिलोसॉफी जो है इसका है हमारा R। लेकिन ये क्या है, एक इंडियन फिलोसॉफी है, तो ये भारतीय दर्शन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी में जाएंगे हम। R है इसका, R में जाएंगे हम। ये आ गया, इसका सिंबल है R। और हमें चाहिए इंडियन फिलोसॉफी। तो ये रहा, इंडियन फिलोसॉफी दे रखा है, इसका है R6। तो ये इसका परिसूत्र है ब्रैकेट P कोमा ब्रैकेट P2 ब्रैकेट P3 कोमा ब्रैकेट P4। तो फोर्सिन P। तो अब हम इसमें देखेंगे अद्वैत के नंबर कहाँ पे है। ये फोर्सिन P है, इसमें हम देखेंगे। तो ये रहे, इसके नंबर है 6, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फिर आ गया है ब्रह्म सूत्र। तो इसको देखेंगे हम आगे। तो ये हमारा है फोर्सिन P2, इसमें देखेंगे। तो ये रहा, इसके नंबर है हमारे 5, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं 5। अब इसका जो सिंबल है R6 वो लिख दिया है मैंने। फिर जो ये फोर्सिन P में है तो हमने 6 लिख दिए हैं इसके। फिर यहाँ पे ये P2 में है इसलिए हमें कोमा लगाएंगे और इसका 5 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। हम तीसरा एग्जाम्पल है लॉजिकल इन्फ्लुएंस इन न्याय फिलोसॉफी। तो ये फिलोसॉफी पहले से दे रखा है, तो हमें पता चल गया कि भाई ये, तो हम वापस ये दूसरा लेके आई हूँ मैं आपको, इसी का है ये। तो इसी में ढूंढेंगे हम। ये आ गया हमारा नया। तो उसके नंबर आ गया हमारा 25, जो कि इसमें हमारा फोर्सिन P, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो फिलोसॉफी का हमारा आ गया R6 और न्याय का हमारा आ गया 25। अब ये जो है इन्फ्लुएंस, इसके नंबर हम इसमें, इसको क्या करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट, हम उसमें जाएंगे। पीछे दे रखी है, ये हमारा इंडेक्स दे रखा है A to Z। इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें ग्रुप में नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में जाएंगे और उसमें से ढूंढेंगे। तो हमें IN, ये आ गया I। तो ये दे रखा है, ये इसके नंबर दे रखे हैं, इन्फ्लुएंस के ये नंबर दे रखे हैं R192। लेकिन इसमें एक नंबर और दे रखा है R212।
तो कन्फ्यूज़न होगा कि ये नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दे रखा है लॉजिकल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें एल में जाएंगे, उसमें ढूंढेंगे। तो ये देखो लॉजिकल के नंबर हमारे R1, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा R1 वाले नंबर है 92, ये हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा R625,192। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर चौथा एग्जाम्पल है, ये रिलेशन वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आते हैं। रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इसमें क्या है, रिलेशन बताना है आपको लैंग्वेज का और लिटरेचर का। तो अब मेन क्लास में जाएंगे, देखेंगे कि लिटरेचर का सिंबल कौन सा है। और ये मेन क्लास आ गई, इसमें देखेंगे लिटरेचर। तो ये देखो लिटरेचर का सिंबल है हमारा O, और ये लैंग्वेज को, इसको लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं, उसका है P। तो इसका हो गया O हो गया, और इसका P हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो जितने भी रिलेशन वाले हैं उसके लिए जो सिंबल है OA, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, जो लिटरेचर वो पहले हम उसको उतार देंगे, और फिर ये जो रिलेशन वाला सिंबल है ये उतार के P कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेके, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा चेंज है। जैसे रिलेशन बिटवीन इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड मेट्रोलॉजी। तो इकोलॉजिकल एग्जाम ये क्या है, एक विज्ञान का तो आता है, तो ये इसमें आएगा हमारा जो बायोलॉजी ग्रुप है उसमें आएगा। और ये हमारा मेट्रोलॉजी ये किस में आता है, ज्योग्राफी में आता है, क्योंकि इसमें मौसम की सारी जानकारियाँ दी जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे बायोलॉजी का ग्रुप कौन सा है, तो ये रहा, और ज्योग्राफी का ये। तो हम क्या करें, पहले इसमें जाएंगे, बुक में जाएंगे, जी है, ये आ गया, सॉरी ये नहीं है, ये आ गया बायोलॉजी। तो इसमें देखेंगे हम इकोलॉजी कहाँ पे है, आगे देखेंगे, ये आ गया। तो इकोलॉजी के नंबर है हमारे 5, और एनवायरनमेंट के नंबर है 5। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये नंबर है 5, ये हम इसमें उतार देंगे। तो आपको 5 या 5 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल सिंगल, ये 3 बार टाइप है तो इसको सिर्फ एक बार ही उतारेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर 5। फिर है मेट्रोलॉजी, तो ये हम जाएंगे ज्योग्राफी ग्रुप में। तो ये इसके नंबर है 28, जो मैंने यहाँ उतार दिए। अब ये रिलेशन वाला है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ग्रुप है, तो सबसे पहले ग्रुप के नंबर लिखेंगे। फिर हमें पता था कि ये किस में था, ये एनर्जी में था, इसलिए यहाँ पे कॉलन लगाया है, और इसका आंसर लिख दिया हमने 5। और फिर ये जो रिलेशन वाला जो OA, ये स्मॉल ए, रिलेशन वाला जो सिंबल है ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और फिर ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के सिंबल जो मेन क्लास है उसका जो सिंबल है उतार दिया है, और जो इसके मेट्रोलॉजी के जो नंबर है वो हमने उतार दिए। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया ये। फिर है डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड हिस्ट्री। तो अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा चेंज हो गया, डिफरेंस हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो सिंबल है OD, ये भी हमें एग्जाम के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसके लिए हम फिक्शन जो आता है वो किस में आता है, लिटरेचर। इसका जो ग्रुप है वो क्या, लिटरेचर। लिटरेचर में जाएंगे, ये रहा लिटरेचर है O। तो इसमें हम देखेंगे कहाँ है, जो पोइट्री ड्रामा वगैरह ये सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं। तो इसके नंबर कौन से दे रखे हैं, 3। तो मैंने ये नंबर उतार लिए। फिर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का जो मेन क्लास में जाके देख लेंगे कि हिस्ट्री का सिंबल क्या है, ये आ गया हमारा मेन क्लास। तो इसमें देखेंगे, तो ये आ गया हिस्ट्री आ गया, तो मैंने यहाँ उतार लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो हमारा है वो आ जाएगा लिटरेचर का। फिर उसके बाद में कोमा करके 3 जो फ्रिक्शन के नंबर उतार लिए मैंने,
और इनके बीच का जो अंतर है वो ओडी और ये हिस्ट्री के नंबर आ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर है 7th वाला एग्जाम्पल, ये कंपैरिजन वाला है। ये भी एग्जाम में आता है। ये सब ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये हमारा ये वाला, ये देखने से ही लग रहा है कि ये ग्रुप कौन सा है। ये है केमिस्ट्री वाला ग्रुप है। तो हम किस में जाएंगे? केमिस्ट्री ग्रुप में जाएंगे। तो इसमें देखेंगे उसका सिंबल कौन सा है केमिस्ट्री का। ये आ गया ई। तो हम जाएंगे केमिस्ट्री वाले ग्रुप में। ये आ गया। तो इसमें देखेंगे हम गोल्ड। तो गोल्ड के नंबर कौन से हैं? ये 14P। तो ये वाला इसका जो परिसूत्र, इसके अकॉर्डिंग ही हमें पूरा सोल्व करना है। तो इसमें हमारे गोल्ड के नंबर है, ये आगे सिल्वर। सिल्वर के नंबर है 115। अब गोल्ड के देखेंगे हम। ये सिल्वर के नंबर है। अब गोल्ड, तो ये आ गया हमारा गोल्ड के नंबर है 118, जो मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं। ये हमारे किस में, ये वाले किस में आ रहे हैं? 14P में आ रहे हैं दोनों नंबर। अब हम देखेंगे एटॉमिक वेट का नंबर देखेंगे। ये है 14 एकम 2P। ये रहे इसमें नंबर। इसके नंबर है 14, जो किसमें? एनर्जी में है। तो यहाँ पे 14 लिख दें। तो ये सिंबल आ गया केमिस्ट्री का। फिर ये P जो आया था हमारा, ये नंबर लिख देंगे हम। सिल्वर के नंबर लिख देंगे। जो पहले सिल्वर के नंबर आए थे, तो पहले सिल्वर के नंबर हमने उतार लिए। फिर जो ये कंपैरिजन है उसका सिंबल क्या है? OV। ये भी याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद में अब गोल्ड के नंबर है 118। या तो आप 118 लिखो या फिर डायरेक्ट 8 लिख दो, क्योंकि पहले से यहाँ पे 11 हमने लिख दिया है। फिर ये किस में था? एनर्जी में था। तो हमने क्या कर दिया? कोलन लगा दिया और 14 लिख दिया। तो ये हमारे आंसर हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ज़रूर इनको प्रैक्टिस करके सोल्व करके एग्ज़ाम में जाना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।